तो हम लोग नेक्स्ट डिजीज डिस्कस करेंगे निमोनिया। तो सबसे पहले न्यूम का मतलब जान लें। न्यूम का मतलब होता है एयर या लंग्स, या मतलब एयर जहाँ पे होती है लंग्स के अंदर होती है, तो वो एक सिनोनिम की तरह से हो गया कि न्यूम का मतलब यहाँ पे एयर के लिए, एयर कैविटी के लिए और लंग्स के लिए, दोनों के लिए कह सकते हैं। और निमोनिया क्या चीज़ है? इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वेलाई ऑफ लंग्स। आपने लंग्स में देखा है कि जो लंग्स के लोब्स होते हैं उसके अंदर एल्वेलाई होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। ये एल्वेलाई है, ये ब्रांकियोल्स है ना, ये ब्रांकियोल्स होता है, ये एल्वेलाई है, और इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। इसी के अंदर एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज यहीं पर होता है। यहीं पे कैपिलरीज भी होती हैं ब्लड की। आप 11th में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इसमें आपस में ट्रांजैक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसी का अगर यहीं पे ये इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए ये चीज़, तो इसी को हम बोल देंगे निमोनिया है। तो इसमें होता क्या है इन्फेक्शन में? इन्फेक्शन जब होगा तो यहाँ इन्फ्लामेशन आ जाएगा। जब इन्फ्लामेशन आ जाएगा तो यहाँ से किसी भी चीज़ में जब इन्फ्लामेशन होता है तो फ्लूइड सिक्रीशन होता है, फ्लूइड या पस का सिक्रीशन होता है। जैसे आप लोगों को कहीं चोट लग जाती है, कुछ दिन का घाव हो जाता है वुंड का, तो फिर उसमें क्या होता है? पस आने लगता है। या तुरंत चोट लगा होता है तो उसमें कुछ न कुछ एक्सुडेट निकलता है, सिक्रीशन सा होता है, फ्लूइड सा सिक्रीशन होता है। उसी तरह लंग्स में अगर ये जो इसकी सरफेस है इस पर इन्फेक्शन हो जाता है तो कंटिन्यूस फ्लूइड का सिक्रीशन होता रहता है, पस का सिक्रीशन होता है, जो यहीं पे कलेक्ट होने लगता है। तो कलेक्ट होने से क्या होगा? यहाँ का सरफेस एरिया कम हो जाता है। यहाँ पे फ्लूइड आ जाने की वजह से गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं निमोनिया। इसका कॉजिंग एजेंट क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आजकल आप कोरोना के बारे में सुन रहे हैं, वो भी उसमें भी यही होता है। जो कोरोना का वायरस है वो भी यहाँ इन्फ्लामेशन करता है, निमोनिया काज करता है। ज़्यादातर जो डेथ के रीजन है कोरोना में वो निमोनिया की वजह से हो रहा है। निमोनिया की वजह से लंग्स की एक्सचेंज कैपेसिटी ख़त्म हो जा रही है और पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो निमोनिया उसमें मेन रीजन है डेथ होने का कोरोना के अंदर, क्योंकि उसमें भी इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, ये निमोनिया ही बनता है अल्टीमेटली। तो निमोनिया का मतलब क्या हो गया? इन्फेक्शन ऑफ एल्वेलाई ऑफ लंग्स। लंग्स एल्वेलाई का मतलब एयर फिल्ड सैक्स, ये एल्वेलाई जो आपके हैं, और ये कैसे हो जाते हैं? फिल्ड विथ एल्वेलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड आर पस। इसके अंदर फ्लूइड या पस कलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा सिम्टम क्या क्या आएंगे इस डिजीज में? सिम्टम इसमें आएगा कफ, फीवर, और फीवर विथ चिल्स। चिल्स का मतलब ठंडी लग करके, और हेडेक, चेस्ट पेन भी हो सकता है। ये इसके सिम्टम हैं। तो ये आपका निमोनिया। अगर इस तरह का कोई सिम्टम आ रहा है तो आप उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इसीलिए आजकल देखिए कोरोना में भी कहा जा रहा है कि फीवर, कफ और ब्रीथलेसनेस। ब्रीथलेसनेस क्यों होगी? जब यहाँ पे प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो ब्रीथलेसनेस होने लगी। ज़्यादा ब्रीदिंग रेट इसलिए बढ़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सके। सांस इसीलिए फूलती है, ब्रीदिंग जो होता है आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसीलिए होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज हो सके, गैसेस एक्सचेंज हो सके। और गैसेस एक्सचेंज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये सरफेस एरिया जो है ये पस और फ्लूइड से कवर्ड हो जा रहा है। तो ज़्यादा फ्लूइड होने की वजह से या फिर पस होने की वजह से एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कोरोना में भी वही समस्या आ रही है, फीवर, चिल्स का। वो भी एक तरह का, अगर उसमें कई सारे सिम्टम हैं, लेकिन अगर उसमें चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है ज़्यादा, तब उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे निमोनिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब जब ऑक्सीजन का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा? बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। जब डिफिशियंसी हो जाएगी तो जो प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड होने की वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। और जैसे हम अपने वेंस में देखते हैं ब्लड हमें ब्लू दिखाई देता है, और आर्टरीज में ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है, वो रेड होता है। तो जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी तो ब्लू कलरेशन होने लगेगा, स्किन का कलर हमारा ब्लू होने लगेगा, लिप्स, फिंगर नेल्स ये सब ब्लू होने लगेंगे, ग्रे टू ब्लू कलर होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी। ये एक इंडिकेशन है कि अगर आपके लिप्स या फिंगर नेल्स या किसी पेशेंट के अगर नीले पड़ रहे हैं, ब्लूइश आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो, तुरंत इमीडिएट उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। इसलिए आपने देखा होगा कोरोना में भी ऑक्सीजनेशन प्रॉपर, बहुत से पेशेंट जिनको ऑक्सीजन लगाना पड़ता है, तो उसमें चूँकि लंग्स की डिजीज है इसलिए उसमें ऑक्सीजन डिफिशियंसी कॉमन सी बात है। इसके अलावा और भी सिम्टम फीवर, कफ इसमें भी होते हैं। अब हेल्दी इन्फेक्शन पर्सन है तो उसमें इन्फेक्शन कैसे होता है?
तो हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स आर एरोसॉल रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन आर ईएन बाय शेयरिंग ग्लासेज यूटेंसिल एंड इन्फेक्टेड पर्सन। बिल्कुल साफ आजकल गवर्नमेंट भी आप करेगी कोरोना से कैसे बचें, तो यही बताया जाता है कि आप मास्क लगाइए। तो मास्क लगाने का मतलब क्या है? मास्क लगाने का मतलब यही है कि पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट या एरोसॉल इन्फेक्शन ना हो। कोई भी आदमी छींकता या खांसता है तो उसके चारों तरफ कुछ समय के लिए या कुछ दूर तक जो एयर है उसके अंदर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं इन्फेक्शन के साथ। मतलब ड्रॉपलेट का मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कि जो कि उसमें वायरस भी रहेगा, बैक्टीरिया भी रहेंगे और वो हवा में थोड़ी देर के लिए रहते हैं। एरोसॉल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हवा में थोड़ी देर के लिए रुक जाए सॉल्यूशन के फॉर्म में, है ना। छोटा जब एयर के अंदर कुछ वाटरी चीज़ आ जाती है और एक मिक्सचर सा बना लेती है, इसको हम लोग बोलते हैं एरोसॉल। तो ड्रॉपलेट या एरोसॉल एक जो हम स्नीजिंग छींकते हैं, खांसते हैं तो उससे जो निकल रहा है बाहर ड्रॉपलेट टाइप का स्मॉल ड्रॉपलेट्स, उसके अंदर वायरस भी होते हैं। तो वो कुछ देर हवा में रहता है फिर नीचे को गिर जाता है। तो अगर उस दौरान कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन उसमें एक्सपोज हो जाता है तो उस और ब्रीथ कर लेता है, इनहेल कर लेता है उसको, तो उसके अंदर चला जाएगा और उसके अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसीलिए कहा जाता है, आजकल कोरोना में भी कहा जा रहा है कि आप मास्क लगाइए। मास्क लगाने से कम जो एरोसॉल या ये ड्रॉपलेट है वो हमारे जो एक हेल्दी पर्सन है उसके नेजल कैविटी में या फिर लंग्स में आगे जाने नहीं पाएगा। तो जब जहीं नहीं जाएगा तो वो बच सकता है। और एक वो और अभी आप देख रहे होंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है कि आप रखिए हर पर्सन से। वो इसलिए कि कोई भी पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है। तो अगर आप वो स्नीजिंग या कफिंग करता है तो अगर आप उससे डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको इन्फेक्ट नहीं करने पाएगा। तो दोनों चीज़ें, एक तो आप जो है कि कवर्ड रखिए माउथ को, नोज़ को, और दूसरा जो है डिस्टेंसिंग रखिए। तीसरा एक चीज़ और आपको कहा जाता है कि शेयरिंग ग्लासेज यूटेंसिल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके किसी भी चीज़ को आप टच मत करिए, यूज मत करिए, है ना। उसके यूटेंसिल को, ग्लासेस को, क्लॉथ्स को, ये सब चीज़ सेपरेट रखिए। और अगर आप टच कर लेते हैं तो हैंड वॉश प्रॉपरली करिए। तो पूरी चीज़ वही है जो आजकल कोरोना में आपको बताया जा रहा है, सारी चीज़ें वही हैं। आपको निमोनिया से बचने के लिए वही करना है, ठीक है। तो ये पूरा आपका निमोनिया के बारे में था। अगर बैक्टीरियल डिजीज़ की और बात करें तो उसमें डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया भी ये सब होते हैं। अब जब हम निमोनिया की बात कर रहे हैं, कोरोना की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉमन कोल्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मेनी वायरसेस आल्सो काज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। तो जाहिर सी बात है कोरोना एक वायरस डिजीज है, तो बहुत सारे वायरस ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं। एक राइनो वायरस है रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच काज वन आर मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स लाइक कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड में भी लगभग आप देखिए कि वो भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि राइनो वायरस के थ्रू में होता है। और उसमें उसके सिम्टम आपके मतलब एक कॉमन कोल्ड में सिस्टम में क्या होगा, उसमें नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज जो है कि तो इन्वॉल्व होता है लेकिन लंग्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड कैसे कैरेक्टराइज करेंगे हम? नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हार्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस विच एक्चुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days। कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल कफ कोल्ड होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब नोज से लेकर के थ्रोट तक ये पोर्शन इन्वॉल्व होगा। और उसमें जो सिम्टम आएंगे वो क्या होगा? नेजल कंजेशन होगा, डिस्चार्ज होगा, नेजल डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस मतलब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, है ना, भारी आवाज़ हो जाएगी। सोर थ्रोट का मतलब गले में सरसराहट महसूस होगी, खुजली महसूस होगी। कफ एंड हेडेक और टायर्डनेस, थकान होगी। काफ़ी चीज़ें आप देखें तो कोरोना में भी सब सिम्टम आते हैं। लेकिन कोरोना में क्या होता है कि वो इन्फेक्शन आगे बढ़ सकता है, लंग्स में जा सकता है। अगर इन्फेक्शन लंग्स में चला गया तो फिर मरीज क्रिटिकल हो सकता है, पेशेंट क्रिटिकल हो सकता है। लेकिन अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही मामला है तो फिर कोई रिस्क नहीं है। और कोई भी वायरल इन्फेक्शन मोस्टली 3 to 7 days या 10 days के अंदर धीरे धीरे उस बॉडी जो है अपने इम्यूनिटी से उसको धीरे धीरे निकाल देती है शरीर से बाहर, एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो इस तरह से देखिए आजकल कोरोना में भी 10 दिन का आइसोलेशन रखा जाता है। वैसे तो 14 days में पूरा क्लियर हो जाता है, इसके बाद चांस नहीं रहते। लेकिन मिनिमम 10 days अगर पेशेंट को आप सेपरेट कर दीजिए तो उतने में जितना वायरस उसको इन्फेक्ट करना है और वापस से उसको कंट्रोल में आना है वो सब हो जाता है। तो 10 days तक कम से कम हमें वो चीज़ रखनी चाहिए।
तो वही चीज़ बात आ रही है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कफ या स्नीज के थ्रू निकलता है ना, और उसके कांटेक्ट में कोई भी आदमी आ जाता है तो वो कंटेमिनेट हो सकता है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि जो भी आदमी जिसको भी खांसी बुखार है या जुकाम है उससे थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, या इवन सिम्टम नहीं भी हैं तो भी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। मे भी कोई आदमी एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है और मान लीजिए उसको दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए 3-6 फीट का जो बताया गया है कि इतने ये माना जाता है कि हाँ वायरस जैसे कोई आदमी स्नीज या कफ किया तो उतनी दूर तक हवा में वो रह सकता है, उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे सेडिमेंट हो जाता है। तो उतनी दूरी अगर आप बना के रखेंगे तो आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा मास्क जरूर लगाइए और हैंड वॉश करिए। हैंड वॉश के लिए इसलिए कहा जाता है कि ये जो भी यूटेंसिल्स हैं जितने भी, जैसे पेन है, बुक है, कप है, मतलब कुछ भी चीज़ आप, कोई भी टेबल भी है, कोई भी चीज़ अगर इन्फेक्टेड आदमी छू दिया तो वो वायरस कुछ समय के लिए उस जगह पे पड़े रहते हैं। अगर उसको कोई दूसरा हेल्दी आदमी टच करके और फिर अपने माउथ या नोज पे इसको टच करा देता है तो वो तुरंत ट्रांसफ़र हो सकते हैं और वहाँ पे डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि बार बार आप हैंड वॉश करिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए। ये सब चीज़ें इसीलिए की जाती हैं कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड ना होने पाए। और बहुत सारे पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी होते हैं। एसिम्टोमेटिक होने का मतलब उनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देंगे, लेकिन लक्षण दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता किसी दूसरे को। तो आप किसी को जानते नहीं कि कौन आदमी इन्फेक्टेड है या कौन नहीं। अगर सिम्टम नहीं आ रहा है तो फिर ये जानना बहुत मुश्किल है कि आदमी इन्फेक्टेड हो सकता है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क करिए, फेस मास्क, फेस कवर रखिए, और इसके अलावा हैंड वॉश करिए प्रॉपर वे में। जब भी आप बाहर जाते हैं, बाहर चीज़ें छूते हैं, बार बार हैंड वॉश करने के लिए इसीलिए कि तो सारी चीज़ें वही हैं जो आजकल आपको गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से, आप इस कंडीशन में हैं, आप देख रहे हैं सारी चीज़ों को, वही सारी चीज़ें हैं, उसमें कुछ नया बताने के लिए आपके लिए नहीं है।